एक यहूदी ने एक अंसारी लड़की का सर दो पत्थरों के दरमियान में रख कर कुचल दिया था। लड़की से पूछा गया कि तुम्हारा सर इस तरह किसने किया है? क्या फलां शख्स ने किया? फलां ने किया। आखिर यहूदी का भी नाम लिया गया जिसने उसका सर कुचल दिया था। तो लड़की ने सर के इशारे से हाँ में जवाब दिया। फिर वो यहूदी बुलाया गया और आखिर इसने भी इकरार कर लिया और नबी करीम के हुक्म से इसका भी पत्थर से सर कुचल दिया गया। सही बुखारी हदीस नंबर 2746। शुरू इस्लाम में मिरास का माल औलाद को मिलता था और वालिदैन के लिए वसीयत जरूरी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह चाहा इस हुक्म को मनसूख कर दिया। फिर लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर करार दिया और वालिदैन में से हर एक का छठा हिस्सा और बीवी का औलाद की मौजूदगी में आठवां हिस्सा और औलाद के न होने की सूरत में चौथा हिस्सा करार दिया। इसी तरह शोहर का औलाद न होने की सूरत में आधा, औलाद होने की सूरत में चौथा हिस्सा करार दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 2747। हजरत अबू हुरैरा ने बयान किया कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा सदका अफजल है? फरमाया ये कि सदका तंदुरुस्ती की हालत में कर कि तुझको इस माल को बाकी रखने की ख्वाहिश भी हो, जिससे कुछ सरमाया जमा हो जाने की तुम्हें उम्मीद हो और इसे खर्च करने की सूरत में मोहताजी का डर हो, और इसमें ताखीर ना कर कि जब रूह हलक तक पहुंच जाए तो कहने बैठ जाए कि इतना माल फलां के लिए, फलाने को इतना देना, अब तो फलाने का हो ही गया, तू तो दुनिया से चला। सही बुखारी हदीस नंबर 2748। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की तीन निशानियां हैं, जब बात कहे तो झूठ कहे, और जब इसके पास अमानत रखें तो खयानत करे, और जब वादा करे तो खिलाफ करे। सही बुखारी हदीस नंबर 2749। हकीम बिन हिजाम मशहूर सहाबी ने बयान किया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा, आपने मुझको दिया, फिर मांगा, फिर आपने दिया। फिर फरमाने लगे, हकीम ये दुनिया का रुपया पैसा देखने में खुशनुमा और मजे में शीरीं है, लेकिन जो कोई इसको सैर चश्मी से लेकर इसकी बरकत होती है, और जो कोई जान लड़ाकर हिर्स के साथ इसको ले, इसको बरकत ना होगी। इसकी मिसाल ऐसी है जो कमाता है लेकिन सैर नहीं होता। ऊपर वाला देने वाला हाथ नीचे वाले लेने वाले हाथ से बेहतर है। हकीम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कसम इसकी जिसने आपको सच्चा पैगंबर करके भेजा है, मैं तो आज से आपके बाद किसी से कोई चीज कभी नहीं लूंगा, मरने तक। फिर हकीम का ये हाल रहा कि अबू बकर सिद्दीक इनका सालाना वजीफा देने के लिए इनको बुलाते, वो इसके लेने से इनकार करते। फिर उमर ने भी अपनी खिलाफत में इनको बुलाया इनका वजीफा देने के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उमर कहने लगे, मुसलमान हो, तुम गवाह रहना, हकीम को इसका हक जो लौट के माल में अल्लाह ने रखा है देता हूं, वो नहीं लेता। गर्ज हकीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर किसी शख्स से कोई चीज कबूल नहीं की, अपना वजीफा भी बैतुल माल में ना लिया, यहां तक कि इनकी वफात हो गई। अल्लाह इन पर रहम करे। सही बुखारी हदीस नंबर 2750। अब्दुल्ला बिन उमर ने उन्होंने कहा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तुम में से हर कोई निगहबान है और अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। हाकिम भी निगहबान है, अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, और मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, और औरत अपने खावंद के घर की निगहबान है, अपनी रैयत के बारे में पूछी जाएगी, और गुलाम अपने साहिब के माल का निगहबान है और अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। इब्न उमर ने कहा कि मैं समझता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मर्द अपने बाप के माल का निगहबान है और अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2751। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा से फरमाया, जब उन्होंने अपना बाग बेरहा अल्लाह की राह में देना चाहा, मैं मुनासिब समझता हूं तो ये बाग अपने अजीजों को दे दे। अबू तलहा ने कहा, बहुत खूब, ऐसा ही करूंगा। फिर अबू तलहा ने वो बाग अपने अजीजों और चचा के बेटों में तकसीम कर दिया। और इब्न अब्बास ने कहा, जब सूरह शोरा की ये आयत उतरी, व अंजिर आशीरतकल अकरबीन, और अपने करीब के नाते वालों को अल्लाह के अजाब से डरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के खानदानों बनी फहर, बनी अदी को पुकारने लगे
उनको डराया। और अबू हुरैरा ने कहा, जब ये आयत उतरी व अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, आपने फरमाया ए कुरैश के लोगो अल्लाह से डरो। सही बुखारी हदीस नंबर 2752। हजरत अबू हुरैरा ने खबर दी कि जब सूरह शुअरा की ये आयत अल्लाह ताला ने उतारी व अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, और अपने नजदीक नाते वालों को अल्लाह के अजाब से डरा, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरैश के लोगो यह ऐसा ही कोई और कलमा, तुम लोग अपनी अपनी जानों को नेक अमाल के बदल मोल ले लो, बचा लो, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा, यानी इसकी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। अब्द मुनाफ के बेटो, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। अब्बास अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। सफिया मेरी फूफी, अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। फातिमा बेटी, तू चाहे मेरा माल मांग ले, लेकिन अल्लाह के सामने तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। अबुल यमान के साथ हदीस को असबग ने भी अब्दुल्ला बिन वहब से, उन्होंने यूनुस से, उन्होंने इब्ने शिहाब से रिवायत किया। सही बुखारी हदीस नंबर 2753। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स कुर्बानी का ऊंट हांके लिए जा रहा है। आपने इससे फरमाया कि इस पर सवार हो जा। इस साहिब ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी का ऊंट है। आपने तीसरी या चौथी बार फरमाया, अफसोस, सवार भी हो जा। या आपने वैलका की बजाय वयहलका फरमाया, जिसके माना भी वही हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 2754। जब अबू तलहा ने कहा, मेरे अमवाल में मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा बैरहा का बाग है और वो अल्लाह के रास्ते में सदका है, तो नबी करीम ने उसे जायज करार दिया था, हालांकि उन्होंने कोई तयन नहीं की थी कि वो ये कैसे देंगे। लेकिन बाज लोग, शाफिया ने कहा कि जब तक ये ना बयान कर दे कि सदका किसके लिए है, जायज नहीं होगा, और ये पहला कौल ज्यादा सही है। सही बुखारी हदीस नंबर 2755।